डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे नीचे आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मेथड वही रहेगा जो हमने पीछे सीखा है, ठीक है, बट ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म के अंदर होता है, थोड़ी चीजें अंडरस्टैंड करनी होती है और उस हिसाब से आपको वैल्यूज लिखनी या फाइंड आउट करनी होती है। अगर आप ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, खैर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आप देख सको। ओके, ये वाला हमारे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो। ओके, इसके अंदर अगर आप देखते हो तो क्या है, वो ये कहता है कि आपके पास एक मॉडल है जिसमें एज जो है वो उसकी हाइट है और टी जो है वो टाइम ऑफ ईयर्स है। और उसके बाद वो ये कहता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो कहता है द रेट इंक्रीजेस इन हाइट प्रोपोर्शनल। डू यू सी दैट? ये लिखा हुआ है इन हाइट इन प्रोपोर्शनल टू दिस। अब डू यू रिमेम्बर कि ओ लेवल्स के अंदर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते थे, याद है? ओके, तो एक्चुअली वो कह ये रहा है कि डी एच बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये प्रोपोर्शनल है 9 - h की पावर 1/3 के। ये वो बताना चाह रहा है। अब जब प्रोपोर्शन का साइन आपको अगर याद हो, जब हम हटाते थे तो साथ एक कांस्टेंट लगा देते थे। अगर मैं इस प्रोपोर्शन को के में इक्वल में कन्वर्ट करता हूँ तो साइड पे मैं के कांस्टेंट लगा देता हूँ और उसको मैं लिखता हूँ के ब्रैकेट 9 - h की पावर 1/3। याद आया कि प्रोपोर्शनल जब होता था तो हम हटा के लगा देते थे। ओके, जब आप ये कर लोगे तो इसके बाद पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आपको ये के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप देखो तो के की वैल्यू हमें पता है कि 0.1 आएगी, बट ये आपको फाइंड आउट करके दिखानी है और उसने लिखा हुआ है कि शो करना है। तो जब भी शो हो तो बेसिकली आंसर उसने दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, तो ऊपर अगर डाटा देखते हो तो आपको डी एच बाई डी टी जो है वो 0.2 दिया। इट मीन्स ये वैल्यू होगी आपकी 0.2 और उसके अगेंस्ट एच की वैल्यू जो है उसने 1 दी हुई है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 9 - 1 की पावर 1/3। ये रहा 0.2, ये बना के 8 की पावर 1/3। तो के की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 0.1। तो इस 0.1 को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसको मैं लिखता हूँ डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 0.1 और आगे ब्रैकेट में 9 - h की पावर 1/3। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? ओके, इसी तरह जब मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ, सेकंड पार्ट में वो कहता है अब आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब उसी तरह से जिससे हम कल कर रहे थे क्वेश्चंस, उसमें पहले क्या होगा कि ये डी टी वाली टर्म जो है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी इक्वल के। तो पहला स्टेप आपका यहीं से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 0.1 आगे ब्रैकेट में 9 - h की पावर 1/3 और डी टी आप यहाँ लिख लो और यहाँ आ गया डी एच। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एच वाली जो टर्म है, अगर आप थोड़ा सा देखो तो एच वाली टर्म जो है वो यहाँ लिखी हुई है। मुझे ये एच इस साइड के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको उठा के मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ। 1/9 - h की पावर 1/3 और यहाँ रह गया पॉइंट, सॉरी यहाँ डी एच और यहाँ रह गया 0.1 डी टी। अब इस ब्रैकेट को जो डिनोमिनेटर में इसको उठा के मैं ऊपर ले आता हूँ तो ये बना 9 - h की पावर -1/3। आगे डी एच इज इक्वल टू 0.1 डी टी। अब हम सिंपल वही उसी तरह से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इधर भी इंटीग्रेट होगा और इधर भी इंटीग्रेट। 0.1 की तो इंटीग्रेशन आसान है, तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ 0.1 टी और प्लस सी में सबसे एंड पे लगा लेता हूँ। और इस साइड पे जब करेंगे तो पहले पावर में किया +1, तो ये बना 9 - h। -1/3 +1 करते हो तो आई थिंक ये आता है 2/3। यही 2/3 यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर है और फिर इस ब्रैकेट का जो भी डेरिवेटिव बनता है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आता है। तो 9 - h का जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा -1। बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया, किस तरह से करना है? ओके, अब थोड़े से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बॉटम वाला जो 3 है ये सबसे टॉप के ऊपर चला जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ बनेगी -3 और ऊपर आ जाएगा 9 - h की पावर 2/3। यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0.1 टी और आगे आ जाएगा +c। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, मुझे सी की वैल्यू भी निकालनी है। सी की वैल्यू के लिए अगर आप देखो तो ये टॉप के ऊपर उसने टी और एज दोनों की वैल्यू दी है। उसने ये कहा कि टाइम जब आपका 0 है तो आपकी हाइट जो है वो बेसिकली 1 है। तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है कि एज की जगह 1 सब्सिट्यूट करो, यानी -3 ब्रैकेट 9 - 1 की पावर 2/3 ओवर 2। आप लोग कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 0.1 इंटू 0 प्लस सी, यहाँ रह जाएगा सी
इसको बताओ कैलकुलेटर के ऊपर क्या आता है? -x, देखना करके। -6। बिल्कुल ठीक हो गया, -6। तो अब होगा ये कि ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी, इसमें सिर्फ c की जगह पे मैं c की वैल्यू जो है वो ला के सब्सिट्यूट कर लेता हूँ। तो एंड पे से मैं यहाँ पे c हटा देता हूँ, और यहाँ मैं प्लस भी हटा देता हूँ ताकि मैं उसकी वैल्यू -6 लूँ। बताओ समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? जी। जी बेटा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन खत्म, ओके खत्म नहीं हुआ। उसके जब ये डिफरेंस हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है एज के लिए, ठीक है, हमने इंटीग्रेट कर लिया, सी वैल्यू निकाली, सब कुछ हो गया, बट अब सिर्फ रीअरेंजमेंट है जिसमें आपने एज को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे जब अगर एज को मैंने सब्जेक्ट बनाना है जो कि यहाँ पे है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर हटाते हैं। तो पहले तो ये मैं 2 इधर क्रॉस जाके मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनता है 0.2t -12, और यहाँ पे -3 ब्रैकेट 9 माइनस एज की पावर 2/3। अब मुझे पता है ये वाला -3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर जाके -3 से इधर डिवाइड भी होगा, इधर भी -3 से डिवाइड होगा। तो ये वाली टर्म तो +4 हो जाएगी, और 0.2 डिवाइड बाई 3 करते हो तो क्या आता है? हाँ, 0.2 डिवाइड बाई 3 क्या आता है? तो 1/15। सॉरी कितना? 1/15। ओके, तो -1/15t से लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज अगर आप लोग बेटा नोट करो, तो ये पावर 2/3 है। अगर ये मुझे पावर खत्म करनी है तो कैसे करेंगे? अगर आपको याद हो तो ओ लेवल्स के अंदर हमने सीखा था कि अगर इसी पावर को इसी के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2। तो 3/2 आप इधर भी लगा, और 3/2 आप इधर भी लगा दो। इससे हुआ ये कि इस साइड के ऊपर ये 2 2 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 9 - h। और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे रह जाएगा -1/15t +4, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। लास्ट चीज आप ये कर सकते हो कि 9 को अगर मैं यहाँ से हटा के इधर ले जाता तो -9, और अगर यहाँ से मैं माइनस को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं माइनस हटा के इस साइड दूसरी साइड पे ले आऊंगा। लेकिन जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो यहाँ देखो दोनों के साइन चेंज, यानी ये जो -9 लिखा है इसको +9 कर लेते हैं, और ये जो ब्रैकेट है जो प्लस था इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इसको यूं लिख लूंगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया किस तरह से आपने एज को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना यस सर। है? ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट ये इजीली हो सकते हैं, देखो दो दो एक एक मार्क के हैं। तो कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री एंड द टाइम टेकन टू रीच दिस हाइट आफ्टर द प्लांटेशन। ओके, मैक्सिमम हाइट कब होती है? जब आपका क्या करते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे? वेरिएंट इज हियर। एग्जैक्टली, गुड। जब भी वो मैक्सिमम मिनिमम टर्निंग स्टेशन इन चीजों की बात करता है तो आपका डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। तो एक्चुअली ये जो आपका थर्ड पार्ट है, मैंने वो dh/dt जो क्वेश्चन के शुरू में इक्वेशन दी हुई थी, आपने उसी इक्वेशन को देखो, मैंने यहाँ नीचे दोबारा लिखा। इसमें हुआ ये कि जो आपका डेरिवेटिव वाला पोर्शन है, यानी ये जो dh/dt है, ये वाली टर्म आपकी 0 होगी, और आगे आएगा 0.1, और ब्रैकेट में 9 माइनस एच की पावर 1/3। तो आप नोट करो ये वाला 0.1 भी जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो ये खत्म हो जाएगा, और फिर ये क्यूब रूट, ये 1/3 जो होता है क्यूब रूट होता है। तो दोनों साइड पे आप क्यूब लोगे तो 0 का क्यूब तो 0, और ये रहेगा 9 - h। तो एच की वैल्यू जो है वो मेरे पास निकल के आती है 9। अब ये हाइट निकली है 9 जो हमें चाहिए थी, और हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम, दोनों चीजें फाइंड करनी है हमने, हाइट भी फाइंड करनी है और टाइम भी फाइंड करना है। तो हाइट हो गई 9, और अगर मैं आप टाइम फाइंड करना चाहते हैं, ओके सब्जेक्ट किसको होना है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री एंड द टाइम टू रीच द हाइट आफ्टर द प्लांटेशन। तो ये बेटा जो ऊपर हमने जो इक्वेशन क्रिएट की हुई है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पर आप इस इक्वेशन को भी एक्चुअली यूज कर सकते हो, आप चाहो तो ये नीचे वाली इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट ऊपर वाली इक्वेशन रिलेटिवली आपके लिए इजी रहेगी, इसलिए मैंने वो वाली सिलेक्ट कर। तो मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ। इसमें अब मुझे पता है कि मेरी एज मैक्सिमम हाइट जो है वो 9,
रहेगी। और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, जहाँ पे मुझे एच नजर आ रहा है वहां पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो 9 - 9 जीरो होगा, और ये वाली जो मेरी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। पीछे रह गया 0.1 t - 6 इज इक्वल टू जीरो। 6 इधर आ गया, 0.1 t, और t की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है 60। तो ये टाइम है 60 ईयर्स। ओके, एक मिनट आप देखो क्वेश्चन, समझ आता है तो आप मुझे बताओ इसका स्टार्ट जो है वो हम करेंगे कैसे। ओके, थोड़ा सा समझ आया कि नहीं आया कि क्या स्टार्ट करना है? पहले इक्वेशन लिखना। हाँ, इक्वेशन लिखेंगे बिल्कुल। किसकी इक्वेशन लिखेंगे आप? और द ग्रेडियंट dA over dt। एग्जैक्टली exactly, बस इस चीज का पहली चीज तो ध्यान रखना है कि ये ए के बारे में बात हो रही है, और जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है तो आपने यार रेट की जो होता है वो रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो ये DA/dt इस प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल जो होता है वो डायरेक्टली होता है हमेशा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू K √2A - 5। ये जो है वो मेरी इनिशियल इक्वेशन होती है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब देखो स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, इसमें आप वर्डिंग को देखना है। स्टार्ट का मतलब हुआ टाइम जीरो है, द एरिया कवर्ड बाय द वीड वाज 7 मीटर। ए की वैल्यू जो है तब 7 होगी। एंड 10 वीक्स लेटर, यानी जब टी की वैल्यू 10 है, तब आपका जो एरिया है दैट इज 27। बात समझ आ रही है? तो वो आपको वैल्यूज दे रहे हैं डिफरेंट, और उसके बाद वो कहता है फाइंड द करेक्ट एरिया, यानी ए की वैल्यू बतानी है जब टाइम आपका 20 वीक्स है। तो आप देख रहे हो उसने थोड़ा तो तोड़ तोड़ के आपको डाटा दिया हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टार्टिंग, पहले तो मैं डी टी को इस साइड पे ले आता हूँ। तो ये हो गया के, और अंडर रूट के बजाय मैं इसे पावर 1/2 करके लिख लेता हूँ, जरा इजी हो जाएगा। और डी ए इस साइड पे। अब ए वाली टर्म्स एक साइड ऑफ द इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब है 1/2A - 5 की पावर 1/2। और इस साइड पे के डी टी। ओके, इधर भी डी ए लिखना है, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब दोनों साइड्स को हम करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से पहले मैं डिनोमिनेटर को अगर उठा के ऊपर ले आऊँ और इससे पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ओके, के की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा? अगर आप लोगों से पूछूं के की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? A सॉरी, क्या? मुझे समझ T। नहीं आया। हाँ, टी। के इज लाइक अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इज अननोन एट दिस टाइम, तो हमें फाइंड करनी है। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आप लिखोगे के टी, एंड पे आ गया प्लस सी। और जब आप इस साइड पे इंटीग्रेशन करोगे तो पहले किया आपने पावर में +1, तो ये बना 2A - 5 की पावर +1/2। इसी 1/2 से आपने इसको डिवाइड करना है, और इसके बाद इसी ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव है वो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आप नोट करो, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास अपेरेंटली जो अब इक्वेशन बचती है वो ये बचती है 2A - 5 की पावर 1/2 KT प्लस सी। बताओ, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? T। ओके, अब आगे अगर आप डाटा देखते हो तो जो शुरू में सबसे पहली लाइन हमने पढ़ी थी कि जब टाइम जीरो है तो ए की वैल्यू 7 है। यूजिंग दिस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो 2 × 7 - 5 और इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू के टी की वैल्यू 0 प्लस सी। अब करो 7 × 2 14, 14 - 5 9, और 9 का रूट होता है 3। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। समझ आया तो? G। ओके, इसी तरह नेक्स्ट लाइन के अंदर उसने कहा टाइम मेरा 10 है, तब आपका एरिया 27 है। तो सेम यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 आपने दोबारा से सब्स्टिट्यूट करना है। तो टू ब्रैकेट के अंदर 2A की वैल्यू है 27 -5, और इसकी पावर 1/2, और T की वैल्यू होगी 10, और C की वैल्यू बेटा अब आपने निकाल ली है 3। तो मैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ एरो भी लगा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गई। अब इसको सॉल्व करो। 2 × 27 54, 54 - 5 49, 49 का अंडर रूट आता है 7, 10K प्लस 3। आई होप आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। हाँ, 3 को मैं इधर ले आता हूँ। 7 - 3 हमारा क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू 10K, और K की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल आएगी 0.4।
तो अब हमारे पास काफी सारी वैल्यूज आ गई, के की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं अपनी फाइनल इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, मैं दोबारा 1 को सर्कल करके आपको बता रहा हूँ। तो उसमें हम लिखेंगे 2a - 5 की पावर 1/2। के की जगह मैं लिखूंगा 0.4t, और सी की जगह मैं लिखूंगा +3। ये मेरी इक्वेशन निकली है अभी तक। अब मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, ना ही उसने ऐसा कहा है। उसने ये कहा कि फाइंड द एरिया कवर्ड इन 20 वीक्स। 20 वीक्स के बाद क्या होगा, तो इसका मतलब है मुझे टी की वैल्यू यहाँ पे लेनी है 20। ठीक है, तो टी की जगह मैं अगर 20 सब्सिट्यूट करता हूँ, 0.4 × 20 +3, और इस साइड पे 2a - 5 की पावर 1/2। तो 0.4 × 20 +3 क्या आता है आपके पास, बताते हो? 11. 8। 8 + 3 11, ठीक है। 11. 11, ठीक है। 11, 2a - 5 की पावर 1/2। अब पावर अगर आपने 1/2 खत्म करनी है तो आप दोनों साइड्स पे ले लो स्क्वायर। जब दोनों साइड पे आप स्क्वायर लोगे तो इधर आ जाएगा 121, और इधर आ जाएगा 2a - 5। -5 उधर जाके ऐड कर दो, तो ये बना 126, और इस साइड पे 2a, और a की वैल्यू बनेगी यहाँ पे 63। तो 63 मीटर स्क्वायर इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। ये 9 मार्क्स का एक पार्ट था। ठीक है, ये मेरा पार्ट नंबर 1 है, और इसकी अगली लाइन से ही मेरा पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो गया। बताओ। ओके, इसी तरह अब जो ये प्रूफ बेस्ड हमने किए ना, ये एक तो सिंपल वाले होते हैं, एक जो होते हैं वो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रूफ बेस्ड के अंदर ही। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक एडिशनल स्टेप होता है, उसके बारे में हम बात कर लें। Hmm. हाँ, ओके। देखो, दूसरे टाइप ऑफ प्रूफ्स ये होते हैं। अच्छा, ये इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ही मुख्तलिफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हाँ, इसकी अरेंजमेंट शुरू स्टार्टिंग में थोड़ी डिफरेंट है। आगे सारा डिफरेंशियल उसी तरह से ही आपने परफॉर्म करना है। कभी कभी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वो कहता है कि आपके पास कोई कंटेनर है। ठीक है, इमेजिन कर लेंगे आपके पास कोई कंटेनर है, और उसके अंदर वो आपको कहता है कि उसमें कुछ इनलेट भी है, यानी जिधर से चीज या वाटर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यूं कर लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ ये हमारा वी इन वॉल्यूम। वी इन से मतलब है वॉल्यूम। ठीक है, तो कुछ इंसर्ट भी हो रहा है, और कुछ हम कह देते हैं कि वी आउट, कुछ निकल भी रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपने, अभी मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ जो पास पेपर के अंदर ही आया है आपके पास। उसके अंदर कुछ इस तरह से होता है कि आपने क्वेश्चन इस तरह से करना होता है कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जो रिजल्ट, ये वी जो है रिजल्टेंट है, डीवी ओवर डी टी करना है, तो उसका तरीका ये होगा कि आप जो इन वॉल्यूम के इनलेट की इक्वेशन है, उसको आप पहले सब्ट्रैक्ट करोगे जितना वॉल्यूम आउट हो रहा है उसकी इक्वेशन से। ये बात समझ आ रही है कि जितना उसका इनफ्लो है और आउटफ्लो है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट निकलता है, तो ये बेसिकली एक किस्म का उसका इन दोनों का रिजल्टेंट है। कि जितना पानी का इनफ्लो हो गया और जितना पानी का आउटफ्लो हो गया, दोनों को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया, वो ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके अंदर कहता है कि एक रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है जिसका बेस का जो एरिया है दैट इज 1000। ठीक है, चलो पहले पढ़ लो एक दफा क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है। हम्म, हम्म, Sir, उन्होंने कहा है कि H is the depth of the water, so that's like in meters, right? But they gave us um the flow of water in meter cube. बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। Yeah, that's it. So like, how do we put it into one equation? ओके, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा, इन केस कभी वैसे पहला पार्ट अगर आपसे ना हो ना, ये प्रूफ वाला, बट आंसर दिया हुआ होता है, उसको यूज करके आप आगे जरूर जा सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि वो नहीं हुआ तो आगे कोई पार्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं। वो कहता है रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है जिसका बेस एरिया जो है दैट इज 1000। एट अ टाइम टी इज एम्प्टी, द वाटर बीइंग फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ। ओके, तो
ये जो उसने वैल्यू दी है, बेसिकली उसने आपको दिया है dVn ओवर dt विच इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, एट द सेम टाइम जो एग्जिट हो रहा है वाटर वो ये है, विच इज प्रोपोर्शनल टू, तो आप इसको लिखोगे के स्क्वेयर रूट एच। यहां तक ठीक हो गया? हाँ बताओ, जी। यहां तक समझ आए? उसके बाद आप क्या करोगे, अगर मुझे अब इसके रिजल्टेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो डीवी डी टी इन माइनस आउट करते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 30 माइनस के स्क्वेयर रूट एच। इसी तरह ही हो जाएगा। हम्म, बताओ यहां तक समझ आया? ओके, उसके बाद अगर आप देखो, तो बेसिकली हमें डीवी बाई डी टी देखना है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि डीवी बाई डी टी देखने के लिए उसने आपको दिया हुआ है एक डी एच बाई डी टी, और एच की वैल्यू उसने 1 दी हुई है। और ये वाला जो उसने दिया हुआ है, ये उसने एरिया दिया हुआ है एक किस्म का। अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम का, आपको एरिया का पता है क्या होता है? सॉरी, वॉल्यूम का एरिया कह रहा हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का अगर आप फॉर्मूला याद करो, तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है नॉर्मली। सॉरी, 1000 में गलती से लिखा, हाइट लिखना था। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। अगर मैं बात करूं डीवी ओवर डी टी की, अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं, तो एक किस्म से ये होगा कि बेस का एरिया तो मेरा 1000 है, और एच की वैल्यू जो है, एच की जगह मैं लिखूंगा डी एच बाई डी टी। यहां तक बात समझ आ रही? कि वॉल्यूम का अगर डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये तो 1000 की वैल्यू को तो कुछ नहीं होगा। एच का डेरिवेटिव लिखेंगे तो उसे लिखना चाहिए हमें डी एच बाई डी टी। अब खुद देखो, क्वेश्चन में उसने डी एच बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है विच इज 0.02। तो यहाँ मैंने लिखा 0.02, इधर मैंने लिखा 1000। इससे जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी डी बाई डी टी की। अब जब मैं डीवी बाई डी टी फाइंड आउट करता हूँ, तो मेरा डीवी बाई डी टी क्या निकल के आता है? 1000 इंटू 0.02 क्या बनेगा? 20। जरा करके बताते हो क्या आता है? सॉरी, 20। 20। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे डीवी। हाँ, इधर आपने 200 बोल दिया था, इस वैल्यू को पकड़ेंगे और वापस उठा के इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे। और साथ में एच की वैल्यू भी हमें पता है कि एच हैज अ वैल्यू ऑफ 1। इसको भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारे पास के की वैल्यू आ जाए। तो डीवी बाई डी टी 20 हो गया, 30 माइनस के स्क्वेयर रूट 1। तो जब भी आप 20 -10 माइनस के इंटू 1, तो के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे सिंपल आ जाती है 10। समझ आया यहाँ पे कि नहीं आया? तो जी। इससे मेरा डीवी बाई, ठीक है, इससे मेरा डीवी बाई डी टी जो निकल के आता है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। डीवी बाई डी टी जो निकल के आता है, दैट इज बेसिकली 30 माइनस 10 अंडर रूट एच। अब गौर से देखो, क्वेश्चन में आपसे उसने मांगा है डी एच बाई डी, हमने अभी निकाला है डीवी बाई डी। तो आपने इस इक्वेशन को दोबारा से यूज करना है। ठीक है, इसके अंदर डीवी बाई डी की जगह आप लिखो 30 माइनस 10 अंडर रूट एच। आगे है 1000 मल्टीप्लाई बाय डी एच बाय डी टी। एरो मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको समझ आता रहे कि कहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है। यहां से मैंने ये डी एच बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो जब मैं यहाँ डी एच बाई डी टी को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो 1000 डिवाइड होगा दोनों से। 30 डिवाइड बाई 1000 करते हो। हाँ, ओके, अगर 1000 को मैं इधर लाके डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है ये? एक्चुअली पहले मैं लाके डिवाइड कर लेते हैं, दोनों से डिवाइड करो, क्या आता है? 0.03। और ये माइनस 0.01 अंडर रूट एच। देख लो एक दफा, यही आता है। जी सर। ओके, और यहाँ से अगर आप 0.01 कॉमन निकालो, मैं कॉमन इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो उसने ऊपर इक्वेशन दी है उसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 - 1 अंडर रूट एच, और ये मेरा डी एच बाई डी टी प्रूफ हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वैल्यूज कहाँ से उठानी है। ओके, अगले पार्ट में देखो, वो कहता है इट इज गिवन दैट एक्स इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट एच। उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन 1, और नीचे जो इक्वेशन उसने लिखी है वो कहता है ये इक्वेशन 1 है। अब वो कहता है इस इक्वेशन को यूजिंग फैक्ट आप इसको सॉल्व करो।
ये हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो पहले तो मैं वो इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि बार बार ना देख। तो ये बना x-3 dx/dt इज इक्वल्स टू 0.005x। आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है। ओके, पहले तो x वाली टर्म्स एक साइड पे। अब x अब मुझे इधर नजर आ, तो मैं इसको x-3। अच्छा, इसमें से मैं क्या करता हूँ, सिर्फ x को पकड़ता हूँ और उधर ले जाता हूँ। अगर कोई बंदा 0.005 को भी उधर ले जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आंसर के ऊपर फर्क नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, मैं सिर्फ x को ले जाता हूँ जरा, ताकि थोड़ा सिंपल रहे। यहाँ रखा मैंने dx, और इस साइड पे रह गया 0.005 dt। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप देखो, इस साइड की तो इंटीग्रेशन सिंपल है कि 0.005 टी आ जाएगा, और एंड पे लग गया सी। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर देखो, इसको अगर मैं तोड़ के लिख लूं, x/x -3/x, इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है। एक्स एक्स कट गया तो यहाँ रह गया 1। 1 की इंटीग्रेशन होगी सिंपल x, और -3/x की होगी -3 ln x। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये सोचो कि 3/1/x या तो एक आ गया, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, विच इज 1, और इसकी इंटीग्रेशन होगी ln x। तो ये ln x यहाँ से आया और 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ गया है 0.05 t प्लस सी। समझ आया कि नहीं आया? जी। हाँ मायरा, पिज्जा करनी है, समझ आया कि नहीं? जी सर। हाँ, ओके। उसने दी कि x यानी 5 प्लस सी। तो सी की वैल्यू देखो क्या बनती है हमारे पास। ऐसे करते हैं, सी को यही रखते हैं एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर 3 ln 3। तो जब मैं लिखता हूँ इक्वेशन x-3 ln x इक्वल्स टू 0.005 t, और आगे मैं सी की जगह लिखूंगा 3 - 3 ln x। अब ये मैंने इसलिए रखा कि अब आप खुद देखो, -3 ln x और -3 ln x दोनों ये नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं सॉरी, ln x नहीं था, सॉरी सॉरी, ये ln 3 था। 3 ln 3 था। एक्चुअली ये दोनों कुछ नहीं होंगे, ये इसी तरह ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद उसने कहा कि आपने यहाँ पे टी को सब्जेक्ट बनाना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे टी देखता हूँ तो मुझे टी यहाँ पे नजर आ रहा है, तो पहले तो करते हैं सब टर्म्स को उठा के टी वाली टर्म के अलावा दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो ये कुछ बनेगा x-3, यानी ये वाला 3 पहले मैं इधर ले आया। उसके बाद माइनस, या सॉरी, +3 ln 3 और -3 ln x। ये ln वाली टर्म्स मैंने दोनों बाद में लिखनी है। तो 0.005 t। इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको लिख लूं ln 3³ विच इज ln 27, और इस भी पावर को ऊपर ले जाऊं तो ये बनेगा ln x³। इससे फर्क ये पड़ा कि मुझे पता है मेरे दोनों लॉग माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इनकी टर्म्स आपस में यूं करके डिवाइड होंगी, और इधर आ जाएगा x-3 इज इक्वल्स टू 0.005 t। अब ये जो 0.005 है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में बताना चाहो तो आप यूं कर सकते हो कैलकुलेटर के ऊपर, कि आप सिंपल 0.005 लिखो और एच डी वाला बटन दबा दो, 1/200। तो इसको मैं एक्चुअली 1/200 से रिप्लेस कर लेता हूँ। जब 200 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 200x -600 प्लस 200 ln ब्रैकेट में 27/x3, दैट इज इक्वल टू टी। बताओ, समझ आया कि नहीं आया, किस तरह से करना था ये वाला? जी। हाँ बेटा, मुश्किल था। लेंथ लेंथी है, बट हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द टाइम एट विच द डेप्थ ऑफ द वाटर रीचेस 4 मीटर। तो ये एज की वैल्यूज आपको दे दी 4। इसको यूज करके आपने टी फाइंड आउट करना है। अगर अभी use इस तरह से कर सकते हैं, एक वैल्यू चाहिए e माइनस टी का मतलब 2x, यानी जब एज की वैल्यू 4 है तो
की वैल्यू 1 है, वैल्यू आप लाइए और आपको टी सर समझ आपकी आया। आवाज बहुत कट रही है। 27/1 का अब देखो, अब आवाज आ रही है। हाँ मायरा, देखो यस अब आवाज आ रही फाइन। जी। है। ओके, ठहरो। मैंने बस आपको ये कहा था कि एक्स की वैल्यू समझ रही थी कि एक्स की वैल्यू किस तरह से निकालनी है। मैं दोबारा जी। करके दिखा देते हो कहते हो तो। देख लो तो, उस एज की इस फोर वैल्यू को आप करो कि वो है जब आपका हाइट जो होगी वो 4 मीटर को रीच करेगी। तो मैंने ये एक्स की वैल्यू 1 ली थी, और इसको उठा के मैंने जो मेरी इक्वेशन है इसमें एक्स की जगह जाके मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी थी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपके पास ये टी की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। तो एक्चुअली मैं कर ही लेता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। 200 माइनस 600 प्लस 200 ln 27, तो आपका आंसर आता है 259.16। तो आपने अगर ईयर्स में टाइम बताना है तो आप कह सकते हैं 259 ईयर्स लगेंगे। हाँ मायरा, इजागनिया, आप लोग बताएं। यस सर। जी सर। ठीक है।